Hello, welcome to my YouTube channel and it is the part 12 of quadratic equation और जिसमें कि हम लोग पार्ट 11 में वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि 28 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। आज हम लोग 29 से आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। When he increased the size of the square by one student, he found that he was short of 25 students. Find the number of students. तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है कि एक मास ड्रिल होगा जिसमें कि हम लोग को बच्चों स्टूडेंट्स को कैसे अरेंज करना है, तो एक स्क्वायर के फॉर्म में। मीन्स क्या होगा, अगर इधर हमारे पास एक्स रोज होते हैं तो हमारे पास एक्स कॉलम भी होंगे एंड तो इस टाइप से हम लोग को क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो लाइक जैसे कि स्क्वायर होता है, लाइक यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 स्टूडेंट्स हुए और सेम टाइप से इधर हमारे पास 1 2 3 हुए, तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 3 × 3 मीन्स यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट हुए। सेम टाइप से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रोज को अगर हम लोग एक्स सपोज करते हैं, तो यहाँ पर लेट like number of rows is equal to x, देन जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे, लाइक टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो बोला जा रहा है कि लाइक ऐसा तो नहीं है, लाइक यहाँ पर क्या बोला गया कि अ सॉलिड स्क्वायर एंड फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। मीन्स क्या है कि 24 स्टूडेंट हमारे और बच जाते हैं जो कि स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट नहीं हो पाएंगे। मीन्स है हमारे पास, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जो बाकी जो 24 बच्चे जो बचे, तो इतने लोगों को मिला करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, स्क्वायर के फॉर्मेट में कितने लोग अरेंज हुए, तो एक्स स्क्वायर, एंड बाकी जो बचे हुए जो बच्चे हैं वो हमारे पास है 24। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24। तो यहां तक से हम लोग ये कंक्लूड कर पाते हैं। आगे देखते हैं, like when he increased the size of the square by one students, मीन्स अब क्या हुआ कि अब लाइक इस टाइप से यहाँ पर अब x+1 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इधर भी क्या होगा, इधर भी x+1 बच्चे लोग होंगे। मीन्स इनका जो अगर हम लोग देखें, लाइक यहाँ से अगर हम लोग ऐसे इसको कॉलम मान करके चले तो इतना कॉलम है और इधर हमारा जो है सो इतना हमारे पास रो हो रहा है। तो x+1 एंड x+1, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग को 25 बच्चे लोग जो हैं या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो कम पड़ गए एक स्क्वायर फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर क्या था, फर्स्ट फर्स्ट जो हमारे पास केस था जिसमें कि हम लोग को 24 बच्चे ज्यादा हो जा रहे थे, और सेकंड वाला जो केस है जिसमें कि हमारे पास 24 बच्चे कम हो गए। तो अगर इस वाले के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे टोटल बच्चे जो आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, x+1 टू दी होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमारे पास -25। मीन्स यहाँ पर हम लोग को क्या हुआ है कि 25 बच्चे हम लोगों को कम हो गए हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखते हैं जैसे कि यहाँ से अगर हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही केस में मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों हमारा इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लाइक x+1 टू दी होल स्क्वायर -25 इज इक्वल टू है हमारे पास x² प्लस 24। अब ये दोनों ही इक्वल होगा क्योंकि फर्स्ट केस में भी उतने ही बच्चे थे और सेकंड केस में भी उतने ही बच्चे हैं। बस क्या किया गया कि अगर नंबर ऑफ रोज को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम लोगों के पास 25 बच्चे कम हो जा रहे हैं, और अगर हम लोग एक्स रखते हैं नंबर ऑफ रोज को तो वहां पर 24 बच्चे ज्यादा हो जा रहे हैं। तो मीन्स दोनों ही केस में हम लोगों के पास क्या है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सेम है, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। अब जब इक्वेट किए तो इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास a+b के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 25 इज इक्वल टू x² एंड प्लस 24। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक x² से x² हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2x एंड 2x, और ये 1 एंड 25 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -24 इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास 24, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 24 उस साइड जा करके ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 48, एंड देन यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू जो आ जाएगा ये 2 1 जा 2, एंड ये हमारा जो है सो 24 टाइम्स में कटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 24।
अब एक्स स्क्वायर अगर हमारा 24 आ गया तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? तो लाइक टोटल स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से देखें, टोटल स्टूडेंट्स जो कि क्या था, तो वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 24, मीन्स 24 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा? 576 प्लस अगर हम लोग 24 करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 600, और ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Had there been 10 more students, each would have received one apple less. Find the number of students. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लाइक हम लोग को 300 एप्पल्स है, जिसको कि हम लोग को एक स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स क्या हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, देन अगर हम लोग इसको एक्स टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक केस हमारे पास तो ये हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या बोलता है? हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, अगर वहां पर 10 स्टूडेंट्स और ज्यादा होते, मीन्स क्या हो जाता? 300, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10, मीन्स पहले जितने थे उससे अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स और ज्यादा हो जाते तो ईच वुड हैव रिसीव्ड वन एप्पल लेस। तो इसका मतलब क्या है? सपोज कर लेते हैं एक ऐसे ही आप लोग को समझाने के लिए, लाइक पहले अगर बच्चे लोगों को 10 एप्पल मिल रहा था तो इस बार कितना होगा? वन एप्पल लेस होगा, मीन्स इस बार हम लोग को 9 मिलेगा। मीन्स अगर इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इधर 1 और इधर जो भी आएगा इन दोनों को माइनस करने से। तो मीन्स क्या है? पहले ज्यादा मिल रहा था, बाद में हम लोग को कम मिल रहा है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे लोगों को मिल रहा था, एंड देन जो बाद में मिलेगा ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 से डिवाइड करने पर। तो इन दोनों का जो आंसर है वो कितना है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। जैसे अगर यहीं पर आप लोग देखें, लाइक एलएचएस से हमारा एलएचएस माइनस होगा एंड आरएचएस से आरएचएस माइनस होगा, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 1। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको रब करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स एंड एक्स प्लस 10। यहाँ से आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, 300 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो वो जो है सो ज्यादा बेटर है। यहाँ सर हम लोग अगर 300 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? लाइक एक्स प्लस 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारा एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया, एंड 300 से अगर 10 हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 डिवाइडेड बाय एक्स एंड एक्स प्लस 10। या फिर एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये इस साइड मल्टीप्लाई होकर के गया एंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 3000। अगर यहाँ से इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करके सेट करना चाहेंगे तो ये हमारा जो है वो सेट होगा लाइक 60x, एंड हम लोग को यहाँ पर लाना है 10। 60 एंड यहाँ पर अगर हम लोग इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 60 माइनस 50 हमारे पास 10 होता है, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3000 आएगा। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 60, एंड देन यहाँ से अगर हम लोग माइनस 50 कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग माइनस 50 कॉमन लिए तो देयर फोर यहाँ पर साइन चेंज हो गया और वो 60 हो गया है। यहाँ से अगर देखेंगे तो x प्लस 60 एंड देन x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 0 से अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x का दो वैल्यू आएगा जो कि होगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस 60, एंड सेकेंड वन इज x इज इक्वल टू 50। ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा आप लोग बहुत देख चुके हैं, तो ये आप लोग समझ में आ ही रहा होगा। अब हम लोग क्या है, ये वैल्यू तो हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो वो तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो x का वैल्यू जो आया वो हमारे पास 50 हुआ। तो यही जो है सो हमारा इसका
फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40। Had he got three marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of the marks would have been 360. Find his marks in two subjects separately. तो यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग देखेंगे तो लाइक ये जो है, यहाँ पर हम लोग को अगेन दो केस दिया हुआ है। जैसे अगर हम लोग इसको देख सकते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बोला जा रहा है कि उसका जो मार्क्स है टोटल मींस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये दोनों का मिला करके हम लोग को क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो सबसे पहले तो है हमारे पास टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स है हमारे पास 40। एंड अगर हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं लाइक मैथमेटिक्स का मार्क्स, मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू अगर एक्स, देन हमारे पास क्या होगा, तो इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश मार्क्स हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मार्क्स तो 40 ही है। तो अगर मैथ्स में एक्स लाया होगा मीन्स 40 माइनस एक्स जो है तो वो इंग्लिश में लाया होगा। लेकिन हम लोग को एक सेकेंड सीन क्या बोलता है कि अगर उनको क्या होता, जो अमन है सॉरी कमल्स है, उनको जो है तो क्या होता कि अगर वो 3 मोर मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में लाते और 4 मार्क्स लेस जो है इंग्लिश में आता, देन उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो हमारा कितना होता, 360। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास इक्वेशन इस टाइप से बनेगा लाइक मैथ्स में कितना, तो +3 मीन्स मैथ्स में हमारे पास x+3 एंड अगर वो इंग्लिश में जो मार्क्स आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो लेस मार्क्स 4 लाइक 40 माइनस एक्स एंड -4। अगर इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स ये दोनों को मार्क्स का प्रोडक्ट, तो वो हमारा कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 360। तो ये हमारा इक्वेशन बना। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, लाइक यहाँ पर हो जाएगा x+3 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360। अगर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 36x एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस में 108 एंड देन -3x इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -x² एंड 36x एंड 3x, ये सोल्व होकर के हमारे पास होगा माइनस प्लस 33x एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं 360 से अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे 108 को, तो ये हमारे पास 360 इस साइड आ करके ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 252 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, और तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 33x एंड प्लस 252 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक यहाँ पर हम लोग को 252 को अगर हम लोग सेट करना चाहें तो देखते हैं लाइक 252 अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 2 जा 4 एंड 6 देन, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो हम लोग को यहाँ पर लाना है 33 और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि लाइक 2 2 जा 4 एंड 3 हमारे पास आ गया 12। और अगर इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो ये हमारा 33 आ जा रहा है। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख पाएंगे लाइक x² एंड देन इन दोनों को, ये यहाँ पर हम लोग को माइनस लाना है तो क्या करना होगा, दोनों को ही हम लोग को माइनस का साइन लगा करके और देन इसको ऐड करना होगा। इसको हम लोग लिख पाएंगे लाइक -21x माइनस 12x एंड प्लस 252 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास x -21, और अगर यहाँ से हम लोग -12 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x -21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -21 एंड देन x -12 इज इक्वल टू 0। देन अगर इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि x का हमारे पास दो वैल्यू आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो x -21 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 21 एंड सेकेंड वन इज लाइक x -12 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12।
तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बनेगा। मीन्स लाइक अगर एक टाइम हम लोग देखें x इज इक्वल टू 21, मीन्स मैथ्स का मार्क्स अगर हमारे पास 21 है, मीन्स इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 21 अगर हम लोग करेंगे तो वो आ जाएगा 19। और सेकंड वाला जो है, अगर हमारे पास मैथ्स का जो मार्क्स है वो हमारा कितना है, अगर वो हमारे पास 12 है, देन इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वो हमारे पास हो जाएगा 28। और ये इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, सम स्टूडेंट्स प्लान फॉर अ पिकनिक एंड द टोटल बजट फॉर फूड वाज 2000 रुपीज, but 5 students failed to attend the picnic and thus the cost for the food for each member increased by 20 rupees. How many students attend the picnic and how much did each student pay for the food? तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो हम लोग सपोज करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मींस लेट लाइक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर जो है सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। मीन्स क्या हुआ कि एक्स बच्चे लोग पिकनिक पे जा रहे थे और जो टोटल कॉस्ट जो था वो कितना था, 2000। मीन्स अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स है, मीन्स हर एक बच्चा जो है कितना पे कर रहा होगा, तो 2000 डिवाइडेड बाय एक्स। ये जो था वो हर एक बच्चा पे कर रहा था, कब, जब एक्स बच्चे लोग जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि 5 स्टूडेंट्स जो है वो 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक। तब यहाँ पर क्या हो गया कि बजट तो 2000 ही है, बट अब क्या हुआ कि लाइक एक्स माइनस 5 बच्चे लोग अब जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जैसे कि हम ही लोग मान करके चलिए 10 लोग जा रहे हैं कहीं पर, और हम लोग का जो बजट है वो क्या हो जाएगा, लाइक 10 लोग जा रहे हैं तो 100 रुपए का हमारा बजट है, तो हम लोग को कितना देना है, 10-10 रुपए देना है। लेकिन अगर किसी तरीके से लाइक जो है सो एक बच्चा अगर नहीं जाता है, तो एक बच्चा अगर नहीं जा रहा है, या फिर जो है तो मान के चलते हैं कि दो बच्चे लोग नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो बजट तो उतना ही है 100 रुपए का, तो हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को अब ज्यादा कॉन्ट्री करना होगा। मीन्स अब हम लोग का जो मनी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो कितना से बढ़ गया, वही हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, लाइक 20 रुपीज से हमारा वो इंक्रीज कर जाता है। मीन्स इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पर हमारा अब ज्यादा पैसा लग रहा है पहले के कंपेरिजन में। मीन्स अगर हम लोग इस वाले पैसे से अगर यहाँ पर के पैसे को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, वो 20 होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे, लाइक ये हो जाएगा हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 20 रुपीज। मीन्स दोनों जगह पे पैसों का जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया, 20 रुपीज का हम लोग को डिफरेंस हो गया है। मतलब पहले बच्चे लोगों को जो देना पड़ रहा था और अब जो देना पड़ रहा है, उन दोनों में हमारा कितने का डिफरेंस है, तो 20 रुपीज का। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो लाइक यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 2000 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 x-5 एंड माइनस 1/x इज इक्वल टू 20। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एलसीएम होगा x-5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर x एंड माइनस x प्लस 5। यहाँ पर ये x-5 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये साइन जो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है उसके कारण ये चेंज हो करके हमारा हो जाएगा प्लस में। और यहाँ पर है हमारे पास 2000। अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 20। और इसको अगर हम लोग देखें तो लाइक यहाँ से आप लोग काट सकते हैं, लाइक अगर 20 से इसको कट कीजिएगा तो ये हमारे पास 1 टाइम्स एंड डबल जीरो, मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ गया 100, 5 यहाँ पर हो गया हमारे पास 500, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग इसको आगे देखें तो ये हमारे पास होगा 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 500 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो इसको हम लोग अरेंज कर पाएंगे। अगर हम लोग इसको लिखते हैं लाइक मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 25 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 500, एंड अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो ये हम लोग को आएगा 5।
और बिकॉज ऑफ के यहाँ पर माइनस लाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, 25 के साथ हम लोग को माइनस रखना होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x एंड माइनस 500 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 25 एंड देन अगर यहाँ से हम लोग प्लस जो है तो 20 कॉमन लेते हैं तो ये भी हमारे पास होगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x माइनस 25 एंड देन x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x का दो वैल्यू आएगा, एक तो 25 एंड सेकेंड वन इज x इज इक्वल टू माइनस 20 एंड x क्या था, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, तो ये माइनस वाला वैल्यू हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो है सो क्या है, x इज इक्वल टू 25 मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो गए वो हमारे पास कितने हो गए, 25। तो देन हम लोग को क्या बोला गया था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक। तो पिकनिक अटेंड करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो वो तो हमारे पास कितने हैं, x माइनस 5, क्योंकि 5 लोग जो है तो वो नहीं गए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लाइक 25 माइनस 25 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे हमारे पास 20 जो लोग पिकनिक अटेंड किए हैं। एंड सेकंड हम लोग को क्या बोला गया है, हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, और फूड के लिए उन लोग जो है सो कितना पे किए हैं। तो फूड के लिए कितना पे किए हैं तो वो हम लोग निकालते हैं, लाइक कोर्स जो है एक स्टूडेंट का लाइक 2000 डिवाइडेड बाय कितने लोग गए, तो 20 लोग गए। तो यहाँ पर से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हमारा जो है सो कितना हो जाएगा, 100 मीन्स ईच स्टूडेंट जो है वो 100 रुपीज दे करके क्या करते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बाय 5, अ पर्सन कैन बाय 4 more बुक्स फॉर 600, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक। मीन्स क्या बोला जा रहा है, अगर जो है सो किसी बुक का जो रेट है वो हमारा अगर 5 रुपीज से लेस हो जाता है, देन सेम ये पे वो क्या करेगा, पहले जितना खरीदता था उससे 4 बुक्स वो और ज्यादा खरीद पाएगा, कितने पे, तो 600 रुपए में ही। तो अगर हम लोग मान करके चलते हैं कि लाइक नंबर ऑफ बुक्स जो वो पहले खरीद पाता था, सॉरी, जो पहले का जो उसका प्राइस था, हम लोग को यहाँ पर प्राइस फाइंड करना है। तो अगर हम लोग उसका प्राइस को, पहले जो प्राइस था उसको अगर हम लोग एक्स करते हैं तो लाइक लेट लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो है बुक का, ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक बी x रुपीज। देन अगर हम लोग समझे तो लाइक ओरिजिनल प्राइस अगर x था तो वो 600 रुपीज पे कितना बुक खरीद पाता होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो x से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। कब, जब जो प्राइस था वो कितना था, x रुपीज था, लेकिन आफ्टर आफ्टर क्या होता है कि हम लोग को 5 रुपीज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, देन हमारा नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, पैसा तो उसके पास सेम है, मीन 600 रुपीज है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि प्राइस में हम लोग का 5 रुपीज कम हो गया है, जो कि x माइनस 5 रुपीज हो गया है। तो अब वो इतना बुक खरीद पाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान करके चलते हैं, पहले वो जो है तो 10 बुक खरीद पाता था, तो इस बार जो रेट कम होने के कारण वो क्या कर पा रहा है कि वो 14 बुक हमारा बाय कर पा रहा है। मीन्स बोला गया है कि पहले से वो 4 more बुक्स वो बाय कर सकता है। तो मीन्स इस टाइप का इक्वेशन है। मीन्स क्या करना होगा हम लोग को, इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो किससे माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ बुक्स जो है तो ज्यादा है। मीन्स हम लोग को 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 से अगर हम लोग 600 बाय x को माइनस करेंगे तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 4। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे, सॉरी, जब इक्वेशन बनाएंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 ये हो गया बाद का नंबर ऑफ बुक्स, एंड माइनस 600 डिवाइडेड बाय x ये हो गया पहले जो वो बुक्स खरीद पाता था, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4, क्योंकि वो इस बार क्या कर पा रहा है कि 4 बुक्स ज्यादा खरीद पा रहा है। अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग 600 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 एंड माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो
एलसीएम लेना होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 एंड x, और यहाँ पर होगा हमारे पास x एंड ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा माइनस x एंड प्लस 5। यहाँ से x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारा 600 है और इज इक्वल टू 4। अगर हम लोग इसको 4 से अगर हम लोग कट करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग इसको 4 से कट करते हैं तो ये होगा 4 वन जा 4 एंड 4 5 जा हो गया हमारे पास 20 एंड 0, ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 150 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा हो जाएगा हमारे पास 75 और 1 0 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो इसको हम लोग लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको एक काम कीजिएगा, इसको जो है तो आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिए हैं, और इसको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके एंड फाइनल जो है वो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर बोला गया है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक हमारा क्या है, एक्स है, तो जो आंसर आएगा वही हमारा जो है सो फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से इसको आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, अ पर्सन ऑन अ टूर हैज 10800 फॉर हिज एक्सपेंसेस। मतलब उसके पास इतना पैसा है, वो एक टूर पे जा रहा है और उसके पास क्या है, तो इतना पैसा है। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर बाय 4 डेज, अगर वो अपने टूर का जो पहले जो जितना भी दिन वो रहता था उससे वो अगर 4 डेज जो है सो ज्यादा रुकता है, ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय 90 रुपीज। तो उसको क्या करना होगा कि वो डेली पहले जितना भी खर्च कर पा रहा था, मान के चलिए कि अगर वो 100 रुपए खर्च करता, सॉरी 100 रुपए नहीं, अगर मान करके चलिए इसको हम लोग लेते हैं कि 200 रुपीज अगर वो खर्च कर पाता था, तो अब उसको क्या करना होगा कि इसमें उसको 90 माइनस खर्च करके मतलब माइनस करके देन उसको जो है सो अपना पैसा खर्च करना होगा। मीन्स अब उसको 110 रुपीज ही डेली उसको खर्च करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि वो जो है सो क्या किया है, अपने टूर को 4 डेज और बढ़ा दिया है, तो ये जो क्या करेगा, ये जो 90 रुपीज जो ये सेव करेगा वही उसके अगले 4 दिनों का क्या होगा, खर्च होगा, जो टोटल खर्च होगा। तो जितना भी पैसा बचाएगा उससे जो है सो, जैसे मान करके चलिए पहले हम लोग जो है तो क्या था, हमारे पास 1000 रुपीज था और हम लोग कहीं पर घूमने गए और हम लोग जो है सो वहां पर 10 दिन रुकते हैं। तो 10 दिन रुके तो क्या हुआ कि हम लोग जो है सो कितना खर्च कर सकते थे, तो डेली हम लोग क्या खर्च कर सकते थे, तो 100 रुपए हम लोग खर्च कर सकते थे। लेकिन हम लोग क्या डिसाइड करते हैं जाने के टाइम पे कि अब हम लोग जो है सो उतना दिन ना ये करके हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब 20 डेज वहां पर स्टे करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 20 डेज स्टे करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो लाइक यहाँ पर अब हम लोग को डेली कितना खर्च करना पड़ेगा, तो ओनली 50 रुपीज हम लोग खर्च करेंगे। मीन्स इसका 50 अगर हम लोग खर्च करेंगे तब जाकर के नेक्स्ट हम लोग और 10 डेज और ज्यादा वहां पर रुक पाएंगे। तो ऐसा है यहाँ पर, तो हम लोग को अपना खर्च को कितना से माइनस करना पड़ा, तो यहाँ पर हम लोग देखिए 50 रुपीज से हम लोग अपने खर्च को क्या किए हैं, माइनस किए हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, वो पहले जितना भी खर्च कर पाता था अब उसका वो कितना खर्च करेगा, तो उसमें से वो 90 रुपीज कम करके वो खर्च करेगा ताकि वो क्या कर पाए, तो 4 डेज और एक्स्ट्रा रह पाएगा उस टूर पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो वो हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जितना भी दिन रुकता था तो हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है, ओरिजिनल ड्यूरेशन जो था उसका टूर का, उसी को हम लोग सपोज कर लेते हैं ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज इक्वल टू एक्स। पहले वो एक्स दिन रुकता था, तो अगर वो एक्स दिन रुकता होगा तो पहले वो कितना खर्च करता होगा, तो लाइक डेली उसका जो एक्सपेंसेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल मनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। मीन्स यहाँ पर एक्स, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिए थे, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 1000 रुपीज था और हम लोग 10 डेज रुकते थे, तो ये हमारा नंबर ऑफ डेज हुआ और यहाँ पर हमारे पास टोटल मनी हुआ। तो सेम टाइप से यहाँ पर अब इसमें से क्या हो रहा है, अब जब वो क्या किया है कि 4 डेज वो अपना इंक्रीज किया, मीन्स अब नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हो गए हैं, एक्स प्लस 4। तो वो जो जितना भी वो खर्च करेगा तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 90 का हो गया। मीन्स अब उसको 90 जो है सो लेस खर्च करना है। तो ये हमारा जो है सो यहाँ पर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 10800 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/x एंड माइनस 1/x प्लस 4।
एंड ये हो जाएगा हमारे पास 90। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ से हम लोग को एलसीएम लेना होगा, तो ये हो जाएगा x एंड x+4, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x+4 एंड -x, और इनटू में हमारे पास 10800, और ये हो जाएगा हमारे पास 90। अगर हम लोग इसको कट करें तो यहाँ से 10 से 10 एंड 9 से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हमारा 12 टाइम्स में कट होगा, और एक जीरो। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो और एक से एक हमारा कट हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 फोर जा हो जाएगा हमारे पास 48 एंड जीरो, एंड देन नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा x² प्लस 4x, और इधर हो गया हमारे पास 1। अगर हम लोग इसको आगे देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। और देन अगेन जो है सो क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया है, और इसको आप लोग जो है वो अपने से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, मीन्स जो उसका जो एक्चुअल जो ड्यूरेशन था, जितना भी दिन वो जो है सो हमारा रुकता है, तो यहाँ पर एक्स हम लोग उसी को सपोज किए हैं, तो एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, मे बी यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो उसको तो कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ डेज है, तो नंबर ऑफ डेज को हम लोग नेगेटिव कैसे काउंट कर सकते हैं। तो देयरफॉर जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट सम ऑफ द मार्क्स obtained बाय P इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28, and had he got 3 more marks in mathematics and 4 marks less in science, the product of the marks obtained in two subjects would have been 180. Find the marks obtained by him in two subjects separately. ये सेम क्वेश्चन हमारा 31 का है, जिसमें कि बस क्या किया गया है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के बजाय यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस है, और ये क्वेश्चन सेम एज इट इज जैसे वो बना था सेम जो है तो हमारा बनेगा। तो इसको आप लोग जो है सो अपने से सॉल्व कीजिएगा। हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, अ मैन बायज अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर 180 रुपीज, मीन्स 180 रुपीज में वो कुछ नंबर ऑफ पेन्स वो खरीदता है, एंड इफ ही हैड बॉट 3 मोर पेन फॉर द सेम अमाउंट। वो अब क्या होता है कि अगर वो जो है सो 3 और ज्यादा पेन जो है सो सेम अमाउंट पे खरीदता है, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹3 लेस, हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि पहले वो क्या करता है, कुछ पेन्स खरीदता होगा, बट उसमें वो क्या करता है, सेम अमाउंट पे अगर वो क्या करता है कि 3 और ज्यादा अगर वो पेन खरीद लेता है, तब क्या होता है कि उसको जो कॉस्ट है वो भी जो है सो क्या होता है, ₹3 लेस लगता है। मीन्स पहले जितना लग रहा था उसके कंपैरिजन में अभी जो है सो ₹3 उसको और लेस लग रहा है। जैसे होता ही है कि हम लोग लाइक जो है तो कोई क्वांटिटी अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करके अगर हम लोग शॉप्स वगैरह से लेते हैं, तो हम लोग को कुछ पैसा जो है तो डिस्काउंट वो शॉपकीपर जो है वो हम लोग को कर देता है। तो सेम टाइप से यहाँ पर भी है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पेन डिड ही बाय। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेन्स को हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो लेट द नंबर ऑफ पेन परचेस्ड, पेन्स परचेस्ड इज इक्वल टू एक्स। तो पहले वो क्या करता था, एक्स पेन वो खरीद पा रहा था, तो मीन्स 180 रुपीज में वो कितना पेन खरीदता होगा, तो लाइक एक्स पेन खरीदता होगा तो उसको कितना कॉस्ट आता होगा, तो 180 रुपीज डिवाइडेड बाई एक्स। मीन्स टोटल अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को एक पेन का रेट हम लोग को पता लग जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि लाइक वो 180 रुपीज में ही 3 पेन वो ज्यादा खरीद पा रहा है, मीन्स x+3 पेन वो खरीद पा रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि 3 मोर पेन्स, तो उसको क्या होता है, अब यहाँ पर जो रेट आएगा और इन दोनों रेट के बीच में डिफरेंस हमारे पास कितने का है, तो उसको ₹3 जो है वो लेस हो गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 180 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये अगेन जो है सो 1 माइनस एक्स। ये सारा क्वेश्चन जो है हमारा सेम टाइप से ही सोल्व हो रहा है, तो इसमें आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम लोग इसको सोल्व कर लें तो ये 3 से कट होकर के 60 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है 60, एंड देन इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x एंड x+3। और यहाँ से अगर हम लोग आगे देखें तो लाइक x+3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -x, और ये हमारा कैंसिल होगा, एंड देन इधर है हमारे पास 1। अगर यहाँ 60 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180, यहाँ पर हो गया 180, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास जो
इक्वेशन जो बनेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से जो है वो आप लोग आगे सॉल्व कीजिएगा और जो भी x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 75 रुपीज, मीन्स इसका सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है तो 75 रुपीज, एंड गेन एज मच परसेंट एज द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मीन्स उसको जो गेन होता है तो परसेंटेज के फॉर्म में जो उसके पास जो गेन हो रहा है वो कितना गेन हो रहा है, तो जितना उसका कोस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का उतना परसेंटेज ही उसको गेन होता है। देन हम लोग को बोला गया है फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट सीपी, सीपी ऑफ द आर्टिकल जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स रुपीज सपोज कर ले रहे हैं। अगर ये हमारे पास एक्स है एंड देन जो एसपी है वो हमारे पास कितना है 75 है। अगर हम लोग यहाँ पर से गेन परसेंटेज देखते हैं तो गेन परसेंटेज जो है उसके पास मीन्स उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज भी लिख सकते हैं। वो कितना था, तो वो कितना था तो एज मच परसेंटेज एज परसेंट एज द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मीन्स इसका जो परसेंट है वो कितना है, x% ही है। मीन्स जितना अब यहाँ पर बात रहा तो प्रॉफिट परसेंट उसको कितना है तो x%, तो किसका, ऑफ द कोस्ट प्राइस। अब कोस्ट प्राइस का जब हम लोग को उसके पास है मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो ये x% है, मीन्स किसका है, तो ये x का है, तो ऑफ x। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। यहाँ पर थोड़ा समझना है, लाइक गेन्स एज मच परसेंट एज द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मीन्स कोस्ट प्राइस उसके पास उसका जितना भी था उतने ही परसेंटेज में उसको क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है। मीन्स अगर हम लोग उसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तब जाकर के ये हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर हम लोग को इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए तो लाइक ये क्या हो जाएगा, तो एसपी दिया हुआ है तो एसपी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो ये हमारे पास होता है सीपी प्लस ये होता है हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। तो सीपी तो है हमारे पास एक्स, और अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, x% हुआ है उसको प्रॉफिट, और किस पे हुआ है, मीन्स सीपी पे हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक एक्स ऑफ x% मीन्स हो जाएगा हमारे पास ये, एंड इज इक्वल टू है हमारे पास 75। जैसे कि अगर यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो लाइक अगर किसी का 100 रुपीज है और अगर उसको 10% अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लाइक प्रॉफिट होता है सीपी के ऊपर, तो सीपी का ही अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो यहाँ से अगर ये होगा तो ये हमारे पास प्रॉफिट आएगा जो कि 10 होगा। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, लाइक एक्स हमारा सीपी था और उसका x% उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसको अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट पता लगेगा। एंड देन प्रॉफिट जब हम लोग जान जाएंगे तो उसमें अगर सीपी में ऐड कर देते हैं तो वही हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 75। अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 75। और अगर इसको हम लोग अगर आगे हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख पाएंगे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 100x, और ये क्या होगा 175 से जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7500, और अगर उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि हम लोग को क्या करना है, तो कोस्ट प्राइस पता करना है, कोस्ट प्राइस हमारा एक्स है। तो यहाँ पर इसको आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आगे सॉल्व करके और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। और इनकेस अगर वो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव यहाँ पर हम लोग को कंसीडर नहीं करना है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कहीं पर हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कहीं पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, कहीं पर कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन फाइंड करना है, या फिर नंबर ऑफ पेन्स फाइंड करना है। तो किसी भी केस में हमारे पास क्या होगा कि एक्स का वैल्यू हम लोग को नेगेटिव कंसीडर करना ही नहीं है, तो सारा जो है पॉजिटिव आंसर होगा, और इस तरह से आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 1 ईयर अगो अ मैन वॉज, मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या है 38 से हमारे पास जो है सो एज रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये हमारा शायद 42 नंबर तक होगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इसी में, 1 ईयर अगो अ मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, नाउ
हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, मीन्स प्रेजेंट में बोला जा रहा है। पहले क्या था, तो 1 ईयर अगो जो था वो 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन था, और नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। और अभी क्या हो गया है कि अभी उसका जितना भी एज है वो किसके है, तो उसके सन्स के एज के स्क्वायर के इक्वल है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक 1 ईयर अगो ही अगर हम लोग सपोज करें तो उसको हम लोग एक्स ले सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज हमारे पास प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स लेकर के बना सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन उसके बेटे से किया गया है, मीन्स उसके सन से किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सन के एज को प्रेजेंट में हम लोग जो है सो एक्स ले रहे हैं। तो इसको हम लोग बनाते हैं लाइक लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स है। देन अगर प्रेजेंट एज ऑफ फादर या फिर मैन, मैन लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो वो कैसा था, तो स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, मीन्स एक्स का स्क्वायर ये था। लेकिन अगर हम लोग देखें 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो जो है वो हमारा सन का एज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-1। एंड अगर मैन का हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x² - 1। एंड देन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ मैन वॉज 8 टाइम्स, मीन्स मैन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैन वॉज मीन्स x² - 1, ये किसके इक्वल है, मैन वॉज 8 टाइम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ हिज सन, मीन्स x-1। ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो x² - 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 8x, एंड यहाँ पर हमारे पास -8। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 8x, एंड -8 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आकर के ये हमारे पास हो जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसको हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ पर हम लोग को 7 लाना है, तो ये तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, लाइक इसको हम लोग लिख सकते हैं x² एंड -7x - x +7 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-7, एंड देन यहाँ पर से अगर -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर से x-7 एंड देन x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हमारे पास x का 2 वैल्यू आएगा, और वो क्या हो जाएगा, लाइक x इज इक्वल टू 7, एंड सेकेंड वन इज होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो प्रेजेंट एज जो है वो हमारा सन का कितना हो गया, लाइक 7 ईयर्स हो गया। एंड देन 1 जो है वो क्या है, वो 1 हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इससे लाइक 1 यहाँ पर पॉजिटिव आया है, बट ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कहें कि प्रेजेंट एज को अगर हम लोग एक्स कंसिडर किए हैं, तो अगर हम लोग 1 साल यहाँ से अगर हम लोग पहले जाएंगे, मीन्स जो है सो क्या हुआ, वो 0 ईयर्स का हो गया। 0 ईयर्स कहने का मतलब क्या है कि वो जो है सो उस समय हम लोग उस चीज को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, मीन्स वो क्या हुआ कि वो जन्म ही नहीं लिया है, सीधा सा बात यहाँ पर वही हो जा रहा है कि उसका जो है सो बर्थ हुआ ही नहीं है। देन देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है हमारा 1 यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सन का जो एज है, सन्स एज, ये हमारे पास 7 होगा। देन यहाँ पर मेंस एज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर मीन्स 49। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड। सेकंड है हमारे पास, अ मैन इज 3 होल 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस इज 1, 3, 2, 5, फाइंड द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट लाइक सन्स एज जो है, ये हम लोग अगर x ले लेते हैं और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइक 2 3 6 एंड 1 7/2 होगा हमारे पास, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैंस एज जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, अ मैन इज 3 1/2 टाइम्स एज ओल्ड इज सन, मीन्स 3.5 टाइम्स ऑफ एक्स। और क्या बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एजेस मीन्स, अब यहां से हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां से हम लोग को क्या बोला गया कि लाइक x² प्लस 3.5
एक्स टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ है 1325। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड प्लस, अगर हम लोग यहाँ पर 3.5 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालना चाहें तो ये हमारे पास होगा, लाइक देखिए अगर 35 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालना चाहें तो यहाँ पर हम लोग क्या करना रहता है, लाइक यहाँ पर हम लोग को करना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, तो हम लोग 5 लिखेंगे, कैरी 2 है, देन 3 5 जा 15 2 जा 30 एंड 2 हमारे पास हो जाएगा 32 और कैरी 3 रहेगा, देन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 एंड 3 हमारे पास 12। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। और यहाँ पर जब 3.5 एंड 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1325। अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, लाइक यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 13.25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1325। और अगर यहाँ पर से आप लोग देखेंगे तो लाइक डेसिमल अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर 100 लगाएंगे और 1325 से 1325 हमारा कट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर से हमारे पास आएगा 10। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव को नहीं ले रहे हैं क्योंकि एजेस का ये है तो वो हमारा नेगेटिव होगा नहीं। देन यहाँ पर से हमारे पास जो सन का जो एज है वो हो जाएगा हमारे पास एक्स मीन्स 10 एंड मैन जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा लाइक 3.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 35। ये भी ईयर्स एंड ये भी ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मीनाज एज इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 year हेंस इज 1/3। मीन्स क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मीना का जो एज है, मीनाज एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मीना बी एक्स। देन क्या बोला गया है 3 years अगो, लाइक यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3 years अगो, इसका जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लाइक x-3 एंड 5 years हेंस मीन्स बाद में ये कितना हो जाएगा x+5। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मीन्स इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे एंड देन x+5 का भी रेसिप्रोकल करेंगे, और जब उनका हम लोग सम करते हैं तो वो किसके इक्वल है, वो 1/3 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक 1/x-3 प्लस 1/x+5, और ये हमारा किसके इक्वल है, तो ये 1/3 के इक्वल है। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, तो ये हमारा एलसीएम लेना होगा, ये हो जाएगा x-3 एंड देन x+5। अगर यहां से लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+5 एंड देन प्लस x-3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/3। अगर हम लोग यहाँ सॉल्व करें तो x एंड x हमारे पास होगा 2x एंड 5-3 हो जाएगा हमारे पास +2 एंड डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक x-3 एंड x+5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 5x, देन हमारे पास -3x एंड -15। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो इसको हम लोग लिख पाएंगे, लाइक ये हो जाएगा हमारे पास, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 एंड इधर हो जाएगा हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x एंड +6। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड 6x जो है वो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा माइनस, एंड माइनस होगा तो वो 2x को क्या करेगा, माइनस करेगा, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास 4x रहेगा। एंड देन अगेन हमारे पास जो 6 है वो इस साइड माइनस होगा, तो -15 एंड -6 दोनों मिल करके हमारे पास क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -21 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या कीजिएगा कि यहाँ से जो है सो ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो देन हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देन अगर हम लोग 21 को देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 3 एंड 7 - 3 करने से हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 7x एंड प्लस
3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 7 एंड देन प्लस 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखें तो ये x माइनस 7 एंड देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 7 आएगा एंड देन x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा, जो कि हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। तो इस तरह से हम लोग को क्या बोला गया है कि हम लोग को बोला गया फाइंड हर प्रेजेंट एज, मीन्स उसका जो एज है वो हो जाएगा हमारे पास लाइक मीनाज एज और मीनाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 ईयर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 126। तो हम लोग को क्या दिया गया है कि दो बॉयज हैं, मतलब दो भाई हैं जिनका जो है सो एजेस क्या है, तो उनके सम जो है वो 25 है। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, लाइक बॉय जो है, अगर हम लोग बॉय का एज को अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो देन बॉयज एज इज इक्वल टू एक्स, देन जो है हम लोग का ब्रदर का जो एज क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना था तो 25 था, देन एक अगर एक का एक्स है तो देन सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। देन क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट कर दें, मीन्स जो है सो क्या है एक्स एंड 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, तो ये हो जाएगा 126x, सॉरी 126। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 126। हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को उस साइड लेकर के जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 126 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको हम लोग आगे लिख पाएंगे ब्रेक डाउन करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस 18x एंड प्लस माइनस 7x एंड देन प्लस 126 इज इक्वल टू 0। 18 7 जो हमारे पास 126 होता है और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 25 आ रहा है, देयरफॉर दोनों को हम लोग क्या किए हैं कि माइनस साइन के साथ में लिखे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर से x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 18 एंड सेकेंड जो है वो हमारे पास माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास है x माइनस 18 एंड सेकेंड वन इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो x इज इक्वल टू हमारे पास एक तो आ जाएगा 18 एंड सेकेंड जो है वो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7। तो हम लोग को क्या बोला गया है कि फाइंड देयर एजेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब x जो है लाइक व्हेन x इज इक्वल टू अगर 18 है, मींस बॉयज का जो एज है, बॉयज एज जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास 18 ईयर्स। देन जो ब्रदर एज जो हो जाएगा, ब्रदर्स का जो एज है, सॉरी ब्रदर्स एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइक 25 माइनस 18 एंड दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 7। एंड सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 7 देन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि लाइक बॉयज एज इज इक्वल टू 7 एंड देन ब्रदर्स एज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 7 एंड दैट इज 18 ईयर्स। तो ये हमारा जो है सो दो पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ तन्वीज एज इन ईयर्स 5 ईयर्स अगो एंड 8 ईयर्स लेटर इज 30। फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेजेंट एज को अगर हम लोग एक्स सपोज करते हैं, लाइक प्रेजेंट एज ऑफ तन्वी, ये हमारा अगर एक्स है, देन क्या बोला गया कि 5 ईयर्स अगो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 ईयर्स अगो जो उसका जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x माइनस 5 एंड 8 ईयर्स लेटर, 8 ईयर्स लेटर जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x प्लस 8।
और क्या करना है, तो सिंपल हम लोग को बोला गया है कि प्रोडक्ट करना है इन दोनों को, और वो कितना आएगा, तो वो 30 आएगा। मीन्स जो है तो x-5 एंड x+8 अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा 30 आएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग जो है सो अपने से बनाइएगा, ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एंड देन उसको सॉल्व करके हम लोग जो है सो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि उसका क्या होगा, तो प्रेजेंटेज होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age, and in 3 years time his age will be 4 times his son's age. Find their present age. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके जो 2 years जो लेटर है, 2 years ago मीन्स 2 years ago पहले, उस उसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग उसको x मान लेते हैं। तो सबसे पहले सन्स के एज को हम लोग क्या करेंगे, x लेंगे। तो लेट सन्स एज, सन्स एज कब, तो 2 years अगो, इसको अगर हम लोग x लेते हैं, देन क्या बोला गया है कि उस टाइम पे क्या था, 2 years अगो अ मैन्स एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो यहाँ पर जो है हमारे पास लाइक मैन्स एज जो होगा वो भी कितना, तो 2 years अगो ही वो कितना हो जाएगा, तो 3 times, और कैसा, तो स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ये हो गया 2 years, 2 years पहले का बात। अब हम लोग क्या देखते हैं, बोला गया है लाइक यहाँ पर है इन 3 years टाइम, मीन्स आगे जो हुआ, आगे 3 years टाइम्स में क्या हो गया कि उन दोनों का जो एज है, हिज एज विल बी 4 times हिज सन्स एज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग प्रेजेंट एज इनका फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग लिखते हैं लाइक प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज जो होगा, प्रेजेंट एज ये हो जाएगा सन का। तो पहले था एक, 2 years पहले था एक्स, देन अब 2 years के बाद क्या हो जाएगा, मीन्स वो प्रेजेंट एज होगा, तो ये हो जाएगा x+2। एंड मैन का जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² + 2, ये हो गया प्रेजेंट। बट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है कि इन 3 years टाइम, मतलब जो प्रेजेंट एज है उससे भी और 3 साल बाद, 3 years लेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 3 years यहाँ पर, आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास वो सन का जो एज है वो हमारे पास होगा x+2 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x+5। एंड देन जो मैन का जो एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x² + 2 एंड +3 इज इक्वल टू 3x² + 5। ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग समझ पाते तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ आ सकते थे। कैसे, तो ये 2 साल पहले का बात है, और प्रेजेंट में आने के लिए 2 साल अगेन ऐड करना होगा, और उसके बाद अगेन 3 years, मीन्स टोटल हम लोग को कितना, तो हम लोग को 5 years जो है तो बाद में आना है। तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट चाहते तो x के बाद हम लोग x+5 हम लोग लिख सकते थे। बट हम लोग को यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो देयर फॉर हम लोग को ये सपोजिशन भी यहाँ पर करना जरूरी हो गया कि प्रेजेंट एज भी हम लोग पहले निकाल लें। अब यहाँ से क्या करने बोला गया है, तो अकॉर्डिंग टू अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है, कि लाइक हिज एज विल बी 4 times हिज सन्स एज। मीन्स यहाँ पर सिंपली क्या है कि लाइक जो ये जो एज है, मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 3x² + 5 जो है ये क्या है, तो ये 4 times किसका, तो हिज सन्स एज मीन्स x+5। तो ये हमारा सिंपल सा यहाँ पर इक्वेशन है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x², एंड यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं ये 4x यहाँ पर से मल्टीप्लाई होकर के इस साइड आएगा, तो ये -4x हो जाएगा। एंड देन 4×5 = 20, एंड 20 अगर हमारे यहाँ इस साइड माइनस में आएगा और +5 से सॉल्व होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग को नेक्स्ट और यहाँ से क्या करना है कि इसको आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लीजिएगा। एंड जो अगर हमारा जो है एक्स का वैल्यू कोई भी में भी जो है तो अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। बिकॉज यहाँ पर सारे में हम लोग को एजेस वगैरह फाइंड करने बोला है एंड कोस्ट वगैरह फाइंड करने बोला है, जो कि नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। और देन हम लोग को प्रेजेंट एज निकालने बोला है, तो आप लोग को क्या करना है कि जब एक्स आ जाएगा तो उसके साथ
जब आप लोग +2 कीजिएगा तो सन का एज पता लग जाएगा एंड देन एक्स का स्क्वायर एंड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देन अगर +2 करेंगे तो हम लोग को मैन का एज पता लग जाएगा। तो मीन्स आप लोग को यहाँ पर उसको एक्स का वैल्यू को पुट करना है, देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे और इससे आगे हमारा जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमारे पास क्वेश्चंस है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।